डिजिटल सारपीओ, दोनों में फ़र्क क्या होगा, किस तरह से आप सारपीओ को डिजिटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए, किस तरह से आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा। पहली चीज़ कि अपने माइक्स जो कि मैंने म्यूट कर दिए हैं वो म्यूट ही रखिएगा, वो अनम्यूट वैसे होंगे भी नहीं। दूसरा, आप अपने माइक, अपने जो कैमराज हैं उसको आप देख लीजिएगा, उसको आप म्यूट रखिएगा, उनको आप जो है वो बंद कर दीजिए। तीसरी चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक, आपकी कन्वर्सेशन बहुत मायने रखती है, लेकिन ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी कन्वर्सेशन आप कीजिएगा इस सेशन के एंड पे, जब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं ड्यूरिंग सेशन नहीं कर पाऊंगा। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास नोट रखिए, और इस सेशन के आखिर में आपके जो भी सवालात होंगे उनको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। तरीक़ाकार उसका ये होगा कि आप अपने हैंड को रेस करेंगे थ्रू एप्लीकेशन, और उसके बाद आप के जो क्वेश्चंस होंगे उसको सुनने के लिए मैं आपको अनम्यूट करूंगा, और अनम्यूट करके आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा। सो अभी के लिए आप लोगों ने जो 3 काम मैंने आपसे गुजारिश किए हैं वो आपने ज़हन में रखने हैं। पहला, माइक म्यूट हैं, वो आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। अपने कैमरास को ऑफ रखिएगा, जितने भी आपके सवालात हैं वो आप अपने पास नोट रखिए। सेशन के एंड पे आपसे क्वेश्चंस ले लिए जाएंगे। सो बिस्मिल्लाह जी, स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा बड़ा ज़बरदस्त, मेरा बड़ा आप कह लें कि पसंदीदा टॉपिक है। वो इसलिए क्योंकि जब आप सारपीओ की बात करते हैं तो सारपीओ में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि किस तरह से आपने अपने नेटवर्क को कैसे बढ़ाना है, किस तरह से आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, किस तरह से आपने लोगों की लाइफ को बदलना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और क्या क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो आपने इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। माइट भी कि आज हम लोग सारा सेशन शायद डिस्कस ना कर पाएँ, लेकिन उसकी कुछ मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो हम लोग इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे, और जितनी भी डिस्कशन होगी वो सारी की सारी फ्रूटफुल होगी इंशाल्लाह, आई एम श्योर, क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त और यूनिक सा टॉपिक है जो हमेशा आपको हेल्प करेगा आपके नेटवर्क को एक्सपैंड, आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। सो उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? कोई एक मैसेज मुझे आप कर दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। ओके, चले जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक ठीक पहुंच रही है। और जिन लोगों को चैलेंज आ रहा है आवाज़ कटने में, आवाज़ ठीक नहीं आ रही, दो ही रीजंस हो सकते हैं। या तो आपके नेटवर्क में जो सिग्नल्स हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो ठीक ना हो। दूसरा, आपके माइक की सेटिंग्स, स्पीकर्स की सेटिंग्स जो है, वॉइस की सेटिंग वो क्लियर ना हो। तो ये 2-3 चीज़ें आप लोग अपने एंड से कर लीजिए। मैंने अपने एंड से चेक कर लिया है, वी आर परफेक्टली फाइन, और दैट इज अप एंड रनिंग। सो हम लोग डिस्कस करते हैं जी आज सारपीओ एंड डिजिटल सारपीओ। सारपीओ एंड डिजिटल सारपीओ के कंपैरिजन को देखने के लिए सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि हम लोग जो आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसकी बेसिक्स क्या है। तो बेसिक शुरू करने से पहले सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास हुसैन है, आई एम एरिया सेल्स मैनेजर फॉर सेंट्रल रीजन, जो कि आज डिस्कस करेंगे सारपीओ एंड डिजिटल सारपीओ के टॉपिक को। सो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी सारपीओ एंड डिजिटल सारपीओ। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को सारपीओ के बारे में नहीं पता होगा, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। आपने एक काम करना है, और वो ये कि आप आज ही अपनी अपनी अपलाइन से रब्ता कीजिए। अपनी अपनी अपलाइन से रब्ता करके आपने ये पूछना है उनसे कि सारपीओ क्या होता है, सारपीओ की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, और उसमें क्या क्या ऐसी ज़रूरियात होती हैं जिनको पूरा करना होता है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो मैंने और आप लोगों ने, मतलब मैंने से मुराद ये कि बीइंग ब्रांड पार्टनर और बीइंग लीडर आपने करनी होती है। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग इंशाल्लाह आज डिस्कस कर रहे होंगे। सो वंस अगेन हम लोग डिस्कस करें जी सारपीओ। सारपीओ बेसिकली होता ये है कि आप अपने ड्रीम बिजनेस को अचीव करना चाहते हैं, और आपका ड्रीम बिजनेस क्या है वो आप अपने बीपीएसएस में अपने लीडर्स या एएसएम के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं कि व्हाट इज़ योर ड्रीम बिजनेस, जिसमें मोटी मोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका बैलेंस लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ आपको चाहिए होती है। ये आप इसको कंसिडर करते हैं कि जी ये आपका ड्रीम बिजनेस है। पहली चीज़ तो ये है, क्या करना है उसके लिए,
उसके लिए आपको रिक्रूटमेंट करना है, जो कि 3 प्रिंसिपल हैं इसके, रिक्रूटमेंट करनी है, लीडरशिप को डेवलप करना है और अपने नेटवर्क को एक्टिव रखना है। ये 3 बेसिक काम करने होते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। वो है सारपीओ में 3 बेसिक काम। किस तरह से करने होते हैं? वो 5 काम करने होते हैं। पहला काम आपने करना होता है टॉक टू 3 पीपल एवरी डे। फिर उसके बाद एक रिक्रूटमेंट मीटिंग आपकी एक हफ्ते में कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद आपकी अपनी कोर टीम होनी चाहिए। आपने गोल सेटिंग करनी होती है। 3 लेवल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें आप ट्रेनिंग करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप बेसिकली कर रहे होते हैं, जो कि ऑरिफ्लेम आपको इन्फॉर्म करता है। तो पहली बात थी आपका ड्रीम बिजनेस, उसको किस तरह से अचीव करना है और क्या क्या काम करने हैं, ये बेसिकली हम लोग खुद ही आपको बता देते हैं। लेकिन अब अगर इस पूरे सिस्टम को देखा जाए, चाहे आप ऑनलाइन काम कर रहे हो चाहे ऑफलाइन काम कर रहे हो, पर्पस तो एक ही होगा, बिजनेस भी एक ही होगा। आपका करने का तरीका शायद डिफरेंट हो सकता है। तरीके से मुराद ये कि मीडियम शायद डिफरेंट हो सकता है। शायद आप ऑनलाइन मीडियम यूज करें, शायद आप ऑफलाइन मीडियम यूज करें, लेकिन करना आपको यही पड़ेगा जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक हो गया जी। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि हम लोग सारपीओ को बता दें या आपको पता चल जाए। आप सारपीओ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अपनी अपलाइन से रब्ता करना पड़ेगा। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सारपीओ में पहले से बता दी गई है कि किस बंदे ने किस लेवल पे क्या काम करना है, जिसमें सबसे पहली चीज होती है आपकी कंसल्टेंट की। कंसल्टेंट ने शो इनवाइट अटेंड करना होता है, मैनेजर ने करना होता है शो इनवाइट अटेंड के साथ साथ प्रोस्पेक्ट, रिक्रूट एंड एक्टिवेट एंड डेवलप टीम। उसके अलावा डायरेक्टर ने क्या करना होता है? उसने रिक्रूट एंड ट्रेन करना होता है, डेवलप करना होता है, उसने गोल सेटिंग करनी होती है और फॉलो अप करना होता है। और ये वो तरीके होते हैं जो बेसिकली आपने अपनाने होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है जो डायमंड डायरेक्टर्स करते हैं। डायमंड डायरेक्टर्स ये करते हैं कि वो रिक्रूट एंड एक्टिवेट करते हैं, ट्रेन डेवलप करते हैं और वर्क विद इंडिपेंडेंट लीडर्स करते हैं। ये बेसिकली काम आपका होता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंट लोगों का। सो ऑरिफ्लेम में आपको इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होना चाहिए। अब इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एग्जीक्यूट और फुलफिल करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं और डिफरेंट ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। जब वो ट्रेनिंग्स आप अटेंड नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑरिफ्लेम में आपकी। बीइंग कंसल्टेंट, बीइंग ब्रांड पार्टनर, बीइंग मैनेजर, बीइंग डायरेक्टर, बीइंग गोल डायरेक्टर, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको फुलफिल करनी होती हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट आपने किया होता है। अगर आप ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं कर रहे होते तो फिर मेक श्योर हम लोग करते हैं कि आप ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करें। अब जैसे मैंने पहले बताया कि करना आपने, सॉरी, ये आपने करना है, ये आपने अचीव करना है बेसिकली। ठीक है, ये अचीव करना होता है, ये आपने अचीव करना है। किस तरह करना है वो ये है। इस तरीके से कौन कौन से मीडियम यूज करके आप कर सकते हैं वो ये है। मिसाल के तौर पे अगर आप ऑफलाइन की बात करते हैं तो प्रोस्पेक्टिंग कैसे होती है? 1-to-1 में, ग्रुप मीटिंग्स में। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑनलाइन कैसे होती है, तो ऑनलाइन करने के लिए आपके पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबिनार्स हैं, मैसेंजर्स हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं। लीडरशिप डेवलप करने के लिए आपको कोर टीम बनानी पड़ती है, गोल सेटिंग करनी पड़ती है, फॉलो अप करना पड़ता है। यही काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कोर टीम आप डेवलप करें, आप सेटिंग गोल करें, फॉलो अप करें जो आपके साथ गोल सेटिंग हुई है। नेटवर्क को एक्टिव रखने के लिए आपकी ग्रुप एक मीटिंग वीकली होनी चाहिए, बीइंग लीडर। ठीक हो गया। क्लासरूम स्टाइल में आप करते थे पहले, यहाँ पे इकट्ठे गेट टुगेदर कहीं करते थे, अब वही चीज आप करते हैं लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के जरिए करते हैं या ग्रुप चैट के जरिए कर रहे होते हैं। तो पर्पस है कि आप जितने भी काम कर रहे होते हैं वो सारे होते वही हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इस उसको इम्प्लीमेंट या उसको एग्जीक्यूट करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे पहले आप ऑफलाइन करते थे, अब आप ऑनलाइन करते हैं। ऑफलाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑफलाइन करने के लिए आप करते थे, लोगों से बात करते थे, मुलाकात करते थे, मिलते थे, उनको बताते थे कि जी ऑरिफ्लेम किस तरह से काम करता है, हमारा सेल्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस क्या है, क्या कौन कौन से सेल्स एंड मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं। सो ये सारी की सारी चीजें जब आप ऑनलाइन करने लगते हैं तो इसमें किसी भी चीज का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। मेथड वही है, टूल्स वही है, सॉरी, सिस्टम वही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का मेथड या टूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, और वो ऑनलाइन या ऑफलाइन है।
अब जैसे मैं ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की बात करूं तो प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते थे आप? पहले लोगों के साथ मुलाकात करके नेम बैंक के जरिए। अब आप ऑनलाइन मेथड यूज करेंगे, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, वेबिनार्स का, डिफरेंट जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है उसका। रिक्रूटमेंट गिफ्ट्स या रिक्रूटमेंट मीटिंग्स जो आप करते थे पहले, वो आप लोगों के साथ इकट्ठे होके किसी एक जगह पे उनके लिए अरेंज करके फिर आप मिलते थे। अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप घर में बैठे ही एक वेबिनार अरेंज कर सकते हैं जिसमें टीम्स है, जूम है, जिसमें स्काइप है। इसके ज़रिए आप लोगों से बात कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है जी आप लोगों से, जैसे मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी और अभी भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कोई भी ऐसा जो मैसेज है वो अगर करना शुरू हो जाएंगे तो फिर जो लोग आपकी जो मेरी इस ट्रेनिंग के अंदर हैं उनकी डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी और शायद वो ठीक तरह से सुन नहीं पाएंगे या देख नहीं पाएंगे। सो आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करने का पर्पज़ ये था कि दूसरों का ख्याल रखना है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई चैलेंज आ रहा है तो आप ग्रुप में मैसेज ना करें जिसमें अगर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ कट रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है। और दूसरा, आप नंबर्स भी शेयर कर रहे हैं विच इज़ नॉट अलाउड। प्लीज़ डोंट डू दैट। ऑरिफ्लेम में कभी भी कोई नंबर किसी की ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे यूज़ नहीं करता, ना शेयर करता है। So, कभी भी आपने ये काम नहीं करना। आपने अगर नंबर शेयर करना है तो आपकी अपनी मीटिंग या आपकी अपनी जो ट्रेनिंग हो रही होती है उसमें आप अपने नंबर शेयर करें। नोबडी विल bother that. Nobody will ask you to remove that. But in social media, in official platforms, please don't do that. दूसरा, प्लीज मैसेजेस मत कीजिए। अगर किसी को कोई चैलेंज या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सेपरेटली मैसेज सेंड कर सकता है। एनी हाउ, सो वेबिनार्स के जरिए आप अपनी रिक्रूटमेंट मीटिंग कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप कोई इवेंट कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो भी आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए सारे काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन एक राइट प्लेटफॉर्म, एक राइट स्ट्रक्चर्ड वे में करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब सक्सेसफुल लीडर्स जो हैं वो दोनों काम करते हैं, वो ऑनलाइन भी काम करते हैं, वो ऑफलाइन भी काम करते हैं। लेकिन चूंकि आजकल का काम है ऑनलाइन का, तो हम लोगों को ऑनलाइन रिक्रूटमेंट या प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है वो देखते हैं। तो सोशल मीडिया जो है वो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आज के दिन में, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके नेटवर्क में लोगों को ऐड करने के लिए या वर्ड ऑफ माउथ को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है। मिसाल के तौर पे, अब सोशल मीडिया पे आपने मिलना है तो उसके लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला, आपका कंटेंट अच्छा हो और आपकी जो फॉरम और जो ग्रुप्स हैं जिनको आप जिनका हिस्सा हैं उसमें कंटेंट आपका इतना ज़बरदस्त हो कि लोग उस पर अट्रैक्ट हों। इस तरह का कंटेंट हो कि लोग उस पर लाइक्स जो हैं वो दे रहे हों, उसको फॉलो कर रहे हों। और इसी तरह से लोग नए फ्रेंड बनाने के लिए भी कंटेंट को क्रिएट करते हैं। सो जितना ज़्यादा अच्छा कंटेंट होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अच्छी होगी, सोशल मीडिया पे लोग आपसे मिलेंगे और ज़्यादा बेहतर आप काम कर सकेंगे। अब सोशल मीडिया है क्या? हमें से बहुत से लोगों को सोशल मीडिया का ही नहीं पता। सोशल मीडिया बेसिकली होता है इंगेजमेंट और इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन या आपकी प्रेजेंस जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया को यूज़ किया जाता है। डायलॉग्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो तंग कर रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ग्लोबली जो पोटेंशियल है सबसे ज़्यादा, वो आपके पास सोशल मीडिया, फेसबुक पे मौजूद है। अब ग्लोबल जो लोग हैं वो तकरीबन 7.5 अरब से ज़्यादा लोग हैं जो फेसबुक पे मौजूद है। इंटरनेट यूजर्स की मैं अगर बात करूं तो वो तकरीबन 4 अरब के करीब लोग हैं। और अगर मैं बात करूं जो एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो तकरीबन 3 अरब 1 लाख 3 अरब 11 19 करोड़ के करीब है। सो आप खुद अंदाजा लगाएं कि 3.25 अरब लोग जो सोशल मीडिया पे मौजूद है और टोटल ग्लोबल जो पॉपुलेशन है लोगों की दुनिया की, वो 7.5 बिलियन के करीब है। ठीक हो गया। और उसमें से आधे लोग जो हैं वो इंटरनेट यूजर हैं और तकरीबन 50% के करीब लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे यूजर हैं। इसी तरह से आपके पास एक ज़्यादा फास्ट और रिलायबल मीडियम है लोगों तक पहुंचने का, जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए। अच्छा, अब फेसबुक पे थोड़े से आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूँ।
फेसबुक पे हर 5वें सेकंड में एक प्रोफाइल बनती है, सॉरी हर सेकंड में 5 प्रोफाइल्स बनती हैं इसकी। हर 20 मिनट जो है वो एक बंदा स्पेंड करता है अपनी लाइफ का, एक दिन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और फेसबुक की मैं अगर बात करूँ, पूरी दुनिया में तकरीबन 2.2 मंथली एक्टिव यूजर्स हैं जो कि फेसबुक पे कंटेंट लिखते हैं, कमेंट करते हैं, बात करते हैं, सारा कुछ करते हैं। और उसमें से 66% लोग ऐसे हैं जो कि डेली काम करते हैं, यानी कि 2.2 बिलियन, तकरीबन 2.5 अरब से ज्यादा लोगों का जो 66% बनता है वो डेली फेसबुक पे आता है। अब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तकरीबन 3.70 लाख से ज्यादा अवाम जो है वो फेसबुक पे एक्टिव यूजर है, 3.5 करोड़ से ज्यादा। तो आपके पास कितनी ज्यादा फिगर्स, कितनी ज्यादा पोटेंशियल है लोगों का, लोगों से कांटेक्ट करने का, लोगों को इंटरेक्ट करने का। अब इस तरह से लोगों को बिहेवियर उनका चेंज होता है, बिजनेस गोल्स में किस तरह से कन्वर्ट करता है सोशल मीडिया, उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, जिसपे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। फेसबुक पे 3 तरह के, या सोशल मीडिया पे 3 तरह के लोग आते हैं। पहले वो लोग हैं जो शॉपिंग करने आते हैं और डायरेक्टली वो आपसे शॉप ऑर्डर्स जो है प्लेस कर सकते हैं। मैं अभी भी कल मेरी मिसेस मुझे बता रही थी, मेरी बेटी के लिए वो कुछ फ्रॉक्स देख रही थी ऑनलाइन ना, तो वो उन्होंने कहा जी कि सर्दियों के कपड़े जो हैं वो नहीं है। तो मैंने कहा यार मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, सो हम लोग संडे को चले जाएंगे। तो उन्होंने संडे का वेट किए बगैर क्या किया, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने के लिए फेसबुक का सहारा लिया, और फेसबुक का सहारा लेके उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि जी सस्ती मिल रही है, जाना भी नहीं पड़ेगा, घर पे डिलीवर हो जाएगी। तो कुछ लोगों का माइंडसेट होता ही ऐसा है कि उन्होंने शॉपिंग करने आना है, और वो डायरेक्ट कस्टमर्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑरिफ्लेम का बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी वो अपनी इनकम को इंक्रीज कर लें, वो बढ़ा लें, वो इंक्रीज इस तरह से करें कि उनकी इनकम में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाए, वो लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाए, वो खुद लोगों की टीम का हिस्सा बने, राइट। सो ये एक बेसिक पर्पस होता है उन लोगों का जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं। तो वो लोगों को ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी पिच करना, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। उसके बाद तीसरे लोग वो आते हैं जो ना शॉपिंग करते हैं, ना ही किसी टीम का हिस्सा बनते हैं, ना ही वो रिक्रूट होते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठी कर लेते हैं, जो कि आपके फ्यूचर आपके मेंबर हो सकते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जो इंस्पिरेशन लेने के लिए आते हैं, जो ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, जो इंफॉर्मेशन के साथ साथ इंस्पायर होने के लिए आते हैं। ये वो कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा है क्वांटिटी में, यूजर से भी ज्यादा, कंसल्टेंट से भी ज्यादा। वो लोग जो आते हैं ऑनलाइन बगैर किसी चीज का हिस्सा बने, वो आपसे सारी इंफॉर्मेशन लेके चले जाते हैं, जो कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं, आपके फ्यूचर टीम मेंबर बन सकते हैं, राइट। सो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या क्या है। मिसाल के तौर पे आपने क्या ऐसा कोई कमेंट, कोई ऐसा कंटेंट बनाया जो कि फॉलोएबल हो, क्योंकि आपने इन तीनों को अट्रैक्ट करना है ना। तो इन तीनों को अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास जो परफॉर्मेंस है आपकी गेज करने के लिए, वो ये होगी, फॉलोअर्स कितने हैं, कितने लाइक्स आए हैं, कमेंट्स कैसे हैं जो कि लोगों को इनिशिएट करते हैं इंटरेक्ट करने के लिए, और उसके अलावा कितने लोगों ने आपके कंटेंट को आगे शेयर किया। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो गोल था वो क्या था, आपका गोल ये था कि लोग आपसे परचेज करें, रिक्रूट करें और प्रॉस्पेक्टिंग हो। सो अगर आपका कंटेंट इस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इट मींस देयर इज समथिंग व्हिच यू नीड टू इम्प्रूव, एंड दैट इज योर कंटेंट। कंटेंट को इम्प्रूव करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम लोग बेसिकली उस पर फोकस नहीं करते हैं। ठीक है जी। तो फेसबुक पे आप इस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद आप सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्ट करनी कैसे, तो प्रोस्पेक्टिंग करने के 5 पैरामीटर्स होते हैं जो कि सोशल मीडिया पे आपको एक फ्लो के सूरत में या प्रोस्पेक्टिंग को बनाने की सूरत में आपको करना पड़ेगा। पहला आपको करना पड़ेगा, आपकी जो सोशल मीडिया पे जो प्रोफाइल है, जो एग्जिस्टेंस है, वो आपको ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी।
फिर आपको कंटेंट क्रिएट ऐसा करना पड़ेगा जो लाइक्स और गैदर्स, जो कमेंट्स है वो गैदर करें और लोग उसको शेयर करें। तीसरा, इंटरैक्टिव होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए। चौथा, आपकी रिक्रूटमेंट टेम्पलेट, जिसका आप बहुत दफा जिक्र सुन भी चुके हैं ऑरिफ्लेम से, मेरे से, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो आपकी रिक्रूटमेंट टेम्पलेट मैसेजेस लोगों तक पहुंचने चाहिए। ठीक हो गया। पांचवा, आपका पर्सनल कांटेक्ट और इनविटेशन जो आप सेंड करते हैं लोगों को, वो आपने सेंड करना है। तो ये 5 स्टेप्स हैं आपकी प्रोस्पेक्टिंग के, जो आपने करने होते हैं। वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने अकाउंट को किसी भी मशहूर सोशल मीडिया अकाउंट पे, मशहूर सोशल मीडिया अकाउंट पे। तो सबसे मशहूर जो सोशल मीडिया अकाउंट है दैट इज फेसबुक, जो कि पाकिस्तान में भी 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अब अगर दूसरे नंबर पे मैं देखूं तो इंस्टाग्राम है, फिर यूट्यूब है, फिर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है, उसके अलावा ट्विटर है। सो ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे आपका अकाउंट होना जरूरी है, सोशल मीडिया अकाउंट होना जरूरी है। और फिर आप उस सोशल मीडिया अकाउंट पे जब चूज कर लेते हैं तो फिर आपको ये 3 काम करने पड़ते हैं। पहला, अपनी प्रोफाइल सेट करनी पड़ती है। अपनी प्रोफाइल में आपने अपना ब्रांड अपलोड करना होता है, अपना ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है, यानी कि कितने ज्यादा लोग आपको जानते हैं। आपके ब्रांड अवेयरनेस, आपका नाम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो होना जरूरी है। ठीक हो गया। रिलेशनशिप बिल्ड करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नए लोगों को ऐड करना बड़ा जरूरी है। अपने तमाम इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चनएयर में फिल करना बहुत जरूरी है जो कि सोशल मीडिया प्रोफाइल पे पूछी गई है आपसे। आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपकी जो क्या उसे कहते हैं पोस्ट हैं डेली, वो इंस्पायरिंग होनी चाहिए, इंटरैक्टिव होनी चाहिए, लोग मोटिवेट हों उसको देख के। लोगों को इनवाइट करें आपके ग्रुप में, आपके पेज पे देखने के लिए। आप लोगों के ग्रुप का पार्ट बने, हिस्सा बने। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने शेयर करनी होती है। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप आ जाता है ग्रुप के बनाने का या फैन पेज बनाने का। ग्रुप या पेज बनाने से ज्यादा बेटर मैं ग्रुप बनाने से ज्यादा बेटर मैं पेज को कंसिडर करता हूँ। ग्रुप इज समथिंग जो कि क्लोज होता है ना, उसमें कोई और बंदा नहीं आ सकता, नया अपनी मर्जी से ऐड नहीं हो सकता। जबकि पेज पे तो हर कोई आपकी विजिट कर सकता है। और जितना आप अपने पेज को ओपन रखेंगे, मेरा अपना मानना ये है कि उतना ज्यादा आपकी आपकी ब्रांड की अवेयरनेस, उतना ज्यादा आपकी अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो लोगों तक पहुंचेगी। राइट। सो आपने इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी है ग्रुप्स की, फैन पेज की, या आपने अपने फैन पेज पे बनानी है। और जितना ज्यादा आप अच्छा पेज बनाएंगे, जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा, उतना ज्यादा बेहतर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उतना ज्यादा आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका थर्ड चैनल आ जाता है, दैट इज वीडियो चैनल। कि आप किस तरह से वीडियो चैनल बनाते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सेल करने में भी आप थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। हम लोग जब सेलिंग की बात करते हैं तो ऑरिफ्लेम में सेलिंग का मतलब बेसिकली रिव्यूज होते हैं। लोग मोटिवेट हों आपकी प्रोडक्ट से यूज करते हुए, लोग मोटिवेट हों। इंस्टेड कि आप लोगों को ऐसी वीडियो बना के अपलोड करते हैं कि जी ये प्रोडक्ट 500 की है, ये 300 की है, ये 200 की है, ये 500 की है, ये 1000 रुपये की है। दिस इज नॉट अबाउट सेलिंग द प्रोडक्ट। कुड बी प्रोडक्ट तो शायद सेल हो जाएगी आपकी, आपका नेट के लिए जो कि इमीडिएटली आपको मिल रहे हैं, उसके लिए आप अपना पूरे का पूरा नेटवर्क जो है डिस्टर्ब कर देते हैं। सो नेवर डू दैट। आपको वीडियो चैनल अगर बनाना है या आपको अगर कोई ऐसी चीज करनी है तो उसके लिए आपको रिव्यूज देना। आप प्रोडक्ट के रिव्यू दें, आप कैटलॉग के रिव्यू दें। जितना ज्यादा रिव्यूज देंगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक हो गया जी। ये है कुछ इंप्रेशंस जो कि आपने क्रिएट करने होते हैं थ्रू फेसबुक पेज। आपके सामने पेज है, आपके सामने उनकी पिक्चर्स, उनकी डिटेल्स हैं। ये हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जो आप कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हम लोग बहुत अजीबो गरीब सी इंफॉर्मेशन जो है शेयर कर रहे होते हैं, जिसमें ऑरिफ्लेम का लोगो यूज कर रहे होते हैं, ऑरिफ्लेम का कवर फोटो यूज कर रहे होते हैं। आप की भी नहीं होती यहाँ में। सो
फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो हमेशा अच्छा जाना चाहिए, और वो उसी वक्त अच्छा जाएगा जब आप अपने बारे में बात करेंगे। अब आपके सामने ये कुछ तस्वीर हैं जिसमें उन्होंने अपने बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ये देखें, दिस इज देयर ओन पेज। दीज आर देयर ओन प्रोफाइल्स। अब फर्स्ट इंप्रेशन इसको देख के कैसा लग रहा है? वाओ, यू नो, एक दिल में एक चीज आती है ना कि यार कमाल ही है, बहुत अच्छा किया है। और जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो सोशल मीडिया पे आपको इसी तरह का क्रिएट करना है, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके नेक्स्ट इंप्रेशन या लोगों से बात करने के लिए। सो अपनी प्रोफाइल को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइज करने के लिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है उसमें मेंशन होनी चाहिए। जैसे मार्क ज़करबर्ग, ये फेसबुक का ओनर है। अब इसके जहन में क्या चीज चल रही है, इसने पूरी दुनिया को कनेक्ट करना है। वो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए इसने एक ऐसी पिक्चर अपलोड कर दी जिससे पता चल रहा है कि ये बंदा क्या चाहता है, इसका ड्रीम क्या है, व्हाट इज हिज ड्रीम। एक मिनट दीजिएगा जी, मैं कॉल एक आ रही है। जी आई एम सॉरी जी, आपको वेट करना पड़ा। सो जैसे मैं बात कर रहा था कि आपकी जो कवर फोटो है ना, बेसिकली वो आपके ड्रीम का बताती है कि हाउ बिग यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग, हाउ बिग यू आर थिंकिंग टू बिकम, बेसिकली। सो दिस इज योर ड्रीम। तो प्रोफाइल पिक्चर आपकी अपनी होनी चाहिए। हम में से बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आता है और फेस करना पड़ता है, और वो ये कहते हैं कि जी हम अपनी पिक्चर नहीं लगा सकते, हम लोग देख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है बेसिकली वो आ जाता है। सो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पिक्चर जो है वो बगैर, अगर आप पर्दा करती हैं या आप अपना वेल करती हैं तो आप उसके बगैर आ सकती हैं, आप उसके साथ भी आ सकती हैं, लेकिन होनी आपकी अपनी चाहिए। आप कवर फोटो में अपनी फैमिली की पिक्चर लगा सकती हैं। सो देर देर इज समथिंग जो कि आपने करना है, जो कि आपको चाहिए, क्योंकि आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी क्लैरिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपका बैनर, जो कि मैंने आपको कवर फोटो के बारे में बताया। उसके बाद अबाउट की इंफॉर्मेशन सारी की सारी आपको फिल करनी है। ठीक हो गया। सो समथिंग इंस्पिरेशनल जो कि आपके ड्रीम को बताए कि आपका ड्रीम क्या है, आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लगा सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। सो अबाउट के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी अपडेट होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, इसी तरह आपकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लाइव इवेंट्स क्यों, कौन कौन से हैं, आप किस वक्त, किस मुल्क, किस किस ईयर में आपने क्या चीज अचीव की, कौन से टाइटल पे पहुंचे, शुरू किया और फ्लेम के साथ, एंड मेंशन ऑल डिटेल आपकी लाइफ के अंदर हो गया जी। सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मेंशन है, अपनी कांटेक्ट सकते हैं, आईडी दे सकते हैं आप, अकाउंट दे सकते हैं। अब यू कैन
पेज की आपकी ऑथेंटिसिटी को बेहतर करेगी। फिर ये जैसे उन्होंने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इस तरह से आप बाकी इंफॉर्मेशन करें। इसके मैं जी मोहम्मद अरशद साहब को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, डोंट सेंड और डोंट मेंशन योर नंबर्स। थैंक यू सो मच, रिमूविंग। So please ignore this number, Z. This is we don't need to follow this number because this is not someone's number जो कि follow करने वाला है या किसी official बंदे का number नहीं है। मैंने request इसीलिए की थी कि please don't mention the number, but he mentioned it again और इसीलिए मैंने उनको remove भी कर दिया है। So please don't mention or update this number. ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे कंटेंट को क्रिएट करने की। अच्छा, कंटेंट क्रिएट करने के लिए 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी चाहिए। अभी मैं सारी डिटेल्स आपको मेंशन नहीं करूंगा, अभी हम लोग कुछ डिटेल्स मेंशन करेंगे क्योंकि कंटेंट क्रिएशन जो है वो इटसेल्फ बहुत लेंथी और आप कह लें कि लंबा टॉपिक है। इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप मेरी 25 को 25 तारीख को शाम 4 बजे वाली ट्रेनिंग जो है वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा, जिसमें हम लोग कंटेंट क्रिएशन पे बात करेंगे कि कंटेंट को क्रिएट कैसे करना होता है और कंटेंट को, अच्छे कंटेंट की क्या क्या खसूसियात होती हैं, ये हम लोग 25 तारीख को करेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी डेट आपको बताई जा रही है उस डेट पे आपने किस तरह से फॉलो करना है या किस तरह से आपने जाना है। आप हमारी ऑरिफ्लेम की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे जाके आप देखिएगा, आपको मिलेगा ट्रेनिंग्स। लॉगिन करने के बाद ऑब्वियसली ट्रेनिंग्स में एएसएम कैलेंडर होगा। उस एएसएम कैलेंडर को आपने सिलेक्ट करना है। वहां पे सेंट्रल, नॉर्थ एंड साउथ 3 कैलेंडर्स आ रहे हैं, तीनों में डिफरेंट ट्रेनिंग्स मौजूद होंगी। आपने उनको फॉलो करना है और उनको अपडेट करते रहना है। उसके अलावा जी सोशल मीडिया के अंदर कंटेंट क्रिएट करने के लिए जो चीजें होनी चाहिए वो रिलायबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, व्यूएबल होना चाहिए, शेयरेबल होना चाहिए और फॉलोएबल होना चाहिए। ये 3 बेसिक उसके आप कह लें कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रोसेसेस हैं, लेकिन हम लोग अभी इन 3 पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा 5 पिलर्स होते हैं सोशल मीडिया के, जो आपकी सोशल मीडिया को या आपके कंटेंट को अच्छा बनाते हैं। सोशल मीडिया पे ऑडियंस होगी तो आपका कंटेंट चलेगा, प्लेटफॉर्म होगा तो आपका कंटेंट चलेगा, कंसिस्टेंट होंगे तो कंटेंट चलेगा, कोहेंसिव होंगे तो आपका कंटेंट चलेगा, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज लर्निंग और टेस्टिंग करते रहेंगे तो फिर आपका कंटेंट चलेगा। हम लोग बारी बारी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे डिस्कस करने वाला नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा कंटेंट व्हील। कंटेंट व्हील को हमें डिस्कस करना है और कंटेंट व्हील डिस्कस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपके कंटेंट में कितने परसेंट आपकी अपने स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, आपका कंटेंट होना चाहिए, और कितने परसेंट ऑरिफ्लेम का और कितने परसेंट कॉल टू एक्शन। तो दैट इज 70, 20 एंड 10। 70, 20 एंड 10। ठीक है जी, 70, 20 एंड 10। अब 70, 20 एंड 10 का मतलब क्या है? 70, 20 एंड 10 का मतलब ये है कि आपने 70% अपना जो कंटेंट है सोशल मीडिया पे वो अपने बारे में बताना है, जैसे कि आपके सामने जो इंस्पायर करेगा, रिलेट करेगा। एंड 20% आपने वो बताना है जो कि आप करते हैं। आप ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, 20%। 10% आपने बताना है कि आप भी ये कर सकते हैं, यू कैन बी पार्ट ऑफ सच अ वंडरफुल कंपनी, व्हाट सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और वो उसी वक्त होगी जब आप अपना 70 और 20 जो है वो 100% दे रहे होंगे। कंटेंट प्लान आपका होना चाहिए डेली पोस्टिंग की, 2 से 3 पोस्टिंग की और वंस अ वीक पोस्टिंग की। तो डेली पोस्टिंग आप अपनी लाइफस्टाइल की अपने प्रोफाइल पर रोज करें, कोई मसला नहीं है। 2 से 3 आपने पोस्ट करनी है एक वीक में, जो कि आपने अपने सोशल मीडिया के पेज पे करनी है।
ठीक है, सोशल मीडिया के पेज पे करनी है, और वंस इन अ वीक आपने करनी है जो आपकी कॉल टू एक्शन वाली हो। सो ये आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज वेरी 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 हेल्पफुल। ये आपको हेल्प करेगा। लोगों को क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है ये हम ऑलरेडी बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दफा डिस्कस दोबारा कर लेते हैं। लोगों को नई चीजें करने का मौका मिलता है, लोगों को नई चीजें इंस्पायर करती हैं, लोगों को ब्यूटीफुल पिक्चर अच्छी लगती हैं, मोटिवेट होते हैं, और लोगों को अच्छा लगता है अगर उनके साथ इंटरेक्शन क्रिएट किया जाए। लोगों को क्या बुरा लगता है? बम्बारमेंट बुरी लगती है, स्पैम बुरा लगता है। और जब लोग पुश्ड फील करते हैं इस चीज पे कि यार लोगों को तो काम ही कोई नहीं है। अब आप में से बहुत से लोग खुद ही ये कहते हैं ना कि जी पीछे पे गया और ये फ्लेम वाला बंदा तो पीछे ही पाई जाता है, ये आप खुद कहते हैं। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास उनको बताने के लिए उनकी वैल्यू, उनकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन की कोई चीज होती नहीं है। हम लोग सिंपली क्या कर रहे होते हैं? हम लोग सिंपली अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते। सो ये है जी हमारे आज के टॉपिक का लास्ट चीज कि हमने जो टिप्स और हिंट्स रखनी है कंटेंट को बिल्ड करने के लिए, वो क्या क्या होनी चाहिए। वो ये 8 चीजें हैं। सबसे पहले जी आपका विजुअली थिंक करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 से 3 पोस्ट डेली की होनी चाहिए। रीपोस्ट करनी है आपने, अगर कोई चीज आपको अच्छी लग रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने कमेंट्स के साथ उसको रीपोस्ट करें। एक्टिव होना चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। जब तक आप रिस्पॉन्सिव नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, आपके उस काम का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने अपनी ऑडियंस की बात सुनी है, और बात सुनने से मुराद ये है कि जो भी वो बात कर रहे हैं उसका आंसर करें, वो फीडबैक जो आपके पास आया उसको रिस्पॉन्ड करें। छठा काम आपने क्या करना है? छठा काम आपने करना है कि अपॉर्चुनिटीज जितनी भी हैं, कम्युनिटीज जितनी भी हैं, उनका हिस्सा बनने की कोशिश करनी है आपने। उनका हिस्सा बनने से मुराद क्या है? उन कम्युनिटीज का पार्ट बने जो कि ऑरिफ्लेम आपको कहता है, या आपकी ब्रांड की अवेयरनेस में लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। उस तरह की कम्युनिटी का हिस्सा बने, जैसे मेकअप, उसके अलावा घरेलू जो खवातीन हैं उनकी जो कंसर्न हैं या इश्यूज हैं उसके बारे में उनसे बात कर सकते हैं। स्केरी अम्मी के नाम से एक बहुत अच्छा ग्रुप है जो मुझे किसी ने बताया था कि जितनी भी खवातीन हैं वो इसको अगर देख लेते हैं या इसमें ज्वाइन हो जाती हैं तो उनकी काफ़ी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सकती है। काफ़ी कुछ उनको मिलता है इस ग्रुप से। आप वहाँ पे इनिशिएट कर सकती हैं अपनी डिस्कशन, क्वेश्चंस कंडक्ट, सर्वे कर सकती हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट आपके जितने भी वो हैं रिजल्ट्स हैं उनको आप मेजर कर सकते हैं। दिस इज समथिंग यू नीड टू फोकस ऑन, जो कि ऑरिफ्लेम आपको सजेस्ट करता है। सो ये तो था जी आज का टॉपिक जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि उसका तरीकाकार ये होगा कि आप अपना हैंड रेस करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और अनम्यूट करके हम लोग उसको क्वेश्चन सुनने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उसका मैं आंसर आपको कर सकूं। सो सबसे पहले हमारे पास है जी चिलियानोस किचन। सो उनको अनम्यूट करने की कोशिश करते हैं जी। जी चिलियानोस किचन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन जी? आई एम सॉरी क्योंकि आपने नाम ये लिखा हुआ तो मैं इसी से आपको पुकार रहा हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जी प्लीज डू आस्क। नहीं है, चलें, थैंक यू सो वेरी मच। नुजरत करीम है जी हमारे साथ, आपका कोई सवाल जी? जी नुजरत करीम। जी नहीं है, चलें, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब है जी हमारे पास समीना सजाद, आपका कोई सवाल जी? समीना सजाद, आपका कोई सवाल? तो मुझे डिफिकल्टी हो रही है, तो कैसे सेटिस्फाई करें कस्टमर को के मतलब क्या हुआ जी? क्या आपका कहना चाहिए? सवाल मैं समझ नहीं पाया जी, दोबारा बताएं।
अच्छा जी, मुझे ये पूछना था आपसे कि अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करें। उससे पहला मतलब हम कौन सी प्रोडक्ट दिखाएं जिसपे मैम वो आप सेटिस्फाई। आपने कब ज्वाइन किया ऑरिफ्लेम को? कल। जी, कल से मैंने ज्वाइन किया है। कल से ज्वाइन किया है। तो मैं जी आपसे जी। सजेस्ट आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पहले अपनी अपलाइन से एक दफा पूछिए, अपने स्पॉन्सर से पूछिए कि क्या क्या ऐसी जी चीजें हैं जो करनी है, क्योंकि जो प्रोसेस है वो यही है कि जी कंसल्टेंट ब्रांड पार्टनर्स अपने स्पॉन्सर से डिस्कस करके एक क्लायमल जी। बनाते हैं और उसके बाद वो आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। चलें जी, ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नादिया पीर हैं जी हमारे साथ, आपका सवाल जी। नादिया पीर, आपका कोई सवाल? नादिया पीर, आपका कोई सवाल है? नहीं है, चलें ठीक है जी, थैंक जी यू सो वेरी मच। सर। हेलो। जी, ऐसा है मेरा सवाल। जी बताइए। जी मेरा सवाल ये है कि हमें जो है वो अलाउ नहीं है कि हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपने पेज पर जो है वो मैम आपको ये रखें। अलाउ है कि आप बिजनेस कर सकें? बिजनेस करने का है अलाउ, ऐसे मतलब घर पे बैठ के, यू आर लेकिन डूइंग योर बिजनेस ना जी। बिजनेस की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल में अपनी पिक्चर लगानी है, ऑरिफ्लेम के लोगों की, ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स की, या गूगल से डाउनलोड की हुई पिक्चर्स की जो फोटो है वो नहीं लगानी। अच्छा। जी, ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरीन है जी हमारे साथ, आपका सवाल जी। जी अमरीन एम के नाम से हैं जी, आपका कोई सवाल? जी ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा आरिफ हैं जी हमारे साथ, आपका कोई सवाल? जी आयशा, आपका कोई सवाल? नहीं है जी, चलो ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एनीवन एल्स जी, किसी और का कोई सवाल? ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर आपका कोई सवाल जो कि अनअटेंडेड रहा हो या आपको मैं आंसर ना कर सका हूँ, तो आपने काम ये करना है कि आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है waqas.hussain@oriflame.com। आप मुझे इस पे ईमेल कर दीजिएगा, जैसे ही मेरे पास आपका सवाल पहुंचेगा आई विल ट्राई मैं लेवल बेस्ट कि मैं आपको उसका आंसर ईमेल पे ही फॉरवर्ड कर सकूं। सो थैंक यू सो वेरी मच। अपना और अपने गिरदोनवा लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हम मुनासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।